इस वजह से वाईफाई की तार टूटती है। देखो कितने बड़े बड़े ट्रक आते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। हर गली में यही हाल है, इतने बड़े बड़े ट्रक हैं, टेम्पो हैं, लॉरी है, इतने बड़े बड़े ट्रक टेम्पो आते हैं, जिस वजह से जो है वो टूटती है तारें वाईफाई की। ये देखो इधर से दिखाती हूँ कैसे ट्रक अंदर जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा ट्रक अंदर चला जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, ईंटें लोडिंग होंगी। ये जो ईंटों की सफाई कर रहे हैं ना, ईंटों की सफाई हो रही है, ये ईंटें भी बिकती हैं। जो पुरानी ईंटें हैं वो भी सेल होती है। लोहा, लकड़ी, पुरानी ईंटें, प्लास्टिक, पाइप, सीवर के पाइप, टंकियाँ, जो भी निकलेगा ना। 3 मंजिला मकान टूट रहा है तो 3 मंजिला मकान टूटेगा तो जो भी कुछ निकलेगा सेकेंड हैंड वो सब टूटेगा, वो सब निकल के सब सेल होता है। ये आप देखो कैसे काम चल रहा है। देखो ट्रक आ गया ना अंदर, ट्रक अंदर आ गया। और ये मेरी किट्टू सो रही है, किट्टू सो रही है, नींद आ रही है उसको। देखो उसकी जीभ देखो, देख रहे हो, सो रही है। और मैं अभी कट करूँगी भिंडी, भिंडी कट करूँगी। ये सारी भिंडी मैं कट करूँगी अभी। इसको प्याज वाली भिंडी बनाऊँगी, प्याज वाली। और ईंटों को ना वो ना लगाएंगे नहीं, ईंटों को ऐसे ही भरेंगे। देखो कितना शोर होता है डेली। ये ईंटें जाएंगी, फिर ईंटें सेल होएंगी। सारा दिन यही होता है यहाँ पे, सारा दिन। अभी ये घर दिसंबर से स्टार्ट हुआ था टूटना, दिसंबर से लेके ये टाइम हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखो कितने महीने हो गए हैं, अभी ये टूट ही रहा है। क्योंकि ना ईंटें भी ये साफ़ हो रही है, ईंटों पे से मलबा अलग कर रहे हैं ये लोग, मलबा अलग कर रहे हैं। मलबा अलग बिकेगा, ईंटें अलग बिकेंगी, सब सेल में जाएगा। जो भी इसमें मटेरियल निकल रहा है ना, वायर वगैरह भी, क्योंकि वायर भी कई बार क्या होता है कॉपर की होती है, तो वायर भी बिकती है। ये जितनी भी तारें वगैरह दिख रही हैं, पाइप, लोहे के सरिये, मेटल, जो भी निकलेगा, प्लास्टिक का सामान, ईंटें अलग की जाएंगी, उसमें से रोड़ी अलग की जाएगी। ईंटों की सफाई हो रही है, देखो अभी आप कैसे ईंटों की सफाई हो रही है। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक घर को बनाने में, और 1 मिनट लगता है घर को उजाड़ने में। समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि बहुत मेहनत से बनाया है घर, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करो
اور اپنی جب بھی کبھی آپ شادی کرو نا تو بہت پیار سے مینیج کیا کرو. کتنی محنت سے گھر بن رہا ہے یہ, تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہو ایک گھر کو بنانے میں کتنے لوگوں کی محنت لگتی ہے. آپ کی ضد اور آپ کے غصے کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے, اور اتنی محنت سے گھر بنتا ہے. سمجھ رہے ہو کتنی محنت لگتی ہے ایک گھر کو بنانے میں. اسی لیے نا قدر کیا کرو اس آدمی کی جس نے تم سے شادی کری ہے. اس آدمی کی رسپیکٹ کرو, اور اس کے جو رشتے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرو. آپ رسپیکٹ کرو گے تو آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی. مینیج کرنا سیکھو. جب ہم لوگ اسکول جاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ٹیچر سے بات کرتے ہیں, خود سے سالو کرتے ہیں پرابلم. ہم لوگ کالج جاتے ہیں تب بھی ہم لوگ خود سے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے خود سے مینیج کرتے ہیں. ہر 2 منٹ میں اپنے پیرنٹس کو لے کے نہیں پہنچ جاتے اسکول میں. اگر آپ اپنا اسکول ٹائم یاد کرو تو مینیج کیسے کرتے ہیں نا مینیج. جب آپ اسکول میں, کالج میں, پلے گراؤنڈ میں, آپ اپنی کالونی میں پارک میں گھومنے جا رہے ہو, وہاں پر بھی آپ مینیج کرتے ہو بچوں کے ساتھ. تو زندگی کیا ہے, مینیج کرنا ہے, لائف کو مینیج کرنا ہے. اور ایسے ہی جب آپ شادی کرتے ہو تو شادی کے بعد اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے خود سے ہینڈل کرنا سیکھو. کیونکہ کوئی بھی پرابلم جب تک آپ خود سے ہینڈل کرو گے تبھی سالو ہوگی. کسی دوسرے کے ہینڈل کرنے سے پرابلم سالو نہیں ہوگی, کیونکہ جو بھی مین پرابلم ہے وہ آپ کو پتہ ہے, کسی اور کو نہیں پتہ. آپ کو اپنے گھر کے بارے میں ہر چیز پتہ ہوتی ہے, کسی دوسرے کو نہیں پتہ ہوتی, کیونکہ گھر پہ آپ رہتے ہو. سمجھ رہے ہو. اسی لیے مینیج کرنا سیکھو. ایک دم سے اگریسو ہونا, غصہ کرنا چھوڑ دو. کیونکہ دیکھیے گھر بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے, ایک گھر کو بننے میں کتنے سالوں لگ جاتے ہیں, کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنا اسٹریٹجی, کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے ایک گھر کو بنانے میں. تو گھر کو بنانے میں اتنی محنت لگتی ہے تو اس کو اجاڑنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. سالوں سال لگ جاتے ہیں ایک گھر کو بنانے میں. اب یہ دیکھیے 3 منزلہ فلور تھا, 3 منزلہ فلور میں صرف ابھی 1 ہی منزل ٹوٹی ہے, 1 منزل ٹوٹی ہے. اب یہ دوسری ٹوٹنے والی ہے, ابھی دوسری بھی نہیں ٹوٹی, پھر یہ تیسری. 3 منزل ہے, 3 لنٹر ہے, تو 3 لنٹر توڑنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اتنی سارے پروسیس ہونے کے بعد پھر سے نیا گھر بنانا, پھر سے اپنی فیملی کو اس میں بسانا, اتنا پیسہ لگانا, کروڑوں روپیہ لگتا ہے ایک گھر کو بنانے میں. اور 1 سیکنڈ میں غصے سے, بدلے کی بھاونا سے لوگ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دیتے ہیں. کسی کی بھی باتوں میں مت آؤ, کسی کے اکسائے میں مت آؤ, کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. آج کی ڈیٹ میں جنریشن جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سافٹ ہارٹیڈ ہو گئی ہے, ایک دم سے اگریسو ہو گئی ہے. ڈاگ کو مارنا, ڈاگ کو پریشان کرنا, چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں جانوروں کو, سور کو مار رہے ہیں. ان کو پراپر سکھا رہے ہیں ماں باپ کی سور کو ایسے مارنا ہے. پتہ نہیں کون سا مندر ہے وہ, اس مندر کے باہر سور کو بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے سور کے بچے ان کو مار رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بند ہونی چاہیے دیش میں. چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں ان کو مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, انسان کے بچے مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچوں کو. تو گھر کو بنانے میں, ایک انسان کو بنانے میں بھی زندگی لگ جاتی ہے, بچہ پیدا کر کے اس کو بڑا کرنے میں. اور آپ اس کو بڑا کر کے کیا سکھا رہے ہو کہ جانور کو مارو. تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی اولاد کو پیدا کر کے بڑا کرنے کا کہ جس کو آپ یہ سب چیزیں سکھاتے ہو. تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی اسٹرے ڈاگ کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ دیکھیے کٹو ہے یہاں پر, ابھی سو رہی ہے, میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو ایک گھر کو بنانے میں زندگی لگ جاتی ہے, اور اس زندگی کو اجاڑنے میں آپ 1 سیکنڈ لگا دیتے ہو. 1 سیکنڈ میں غصے میں
आप लाइफ ख़राब कर देते हो पूरी फैमिली की, चाहे इधर की गलती हो चाहे उधर की गलती हो। जो बंदा समझदारी से काम लेगा वही इंसान, ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए वाली बात है, ठीक है। सब्र करोगे, सब्र का फल मीठा ही लगेगा। सब्र करने से आपको मिठास का एहसास होगा। आप सब्र नहीं करते हो ना, इसीलिए आपको फल कड़वे लगते हैं। इसीलिए बोलती हूँ सब्र करो। ये देखो कितनी मेहनत लग रही है एक घर को बनाने में, ज़िंदगी लग जाती है, जमा पूंजी सब लग जाती है, और इस बीच कितने लोग आते हैं दुनिया में, कितने चले जाते हैं एक घर को बनाने में। मजाक नहीं है दोस्तों, सीखने वाली बात है। आप तो किसी भी चीज़ से सीख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल से सीख सकते हो। ये देखो ऐसे नहीं बनते घर, घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कहने और करने में बहुत फ़र्क है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देता है कि अकेले रहो, लेकिन जो लोग कहते हैं ना अकेले रहो, उन्हीं को ही सबकी ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले रह ही नहीं सकते, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा तो ऐसे हाथ की मैल है, हाथ की मैल नहीं है, पैसा भगवान है भाई। एक तरह से देखा जाए तो आपको भगवान ने बुद्धि दी है पैसा कमाने की, आप पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को चलाओ। बिना पैसे के कार नहीं आती है। आ रही है दोस्तों समझ में बात? बिना पैसे के बाइक भी नहीं आती है। हर चीज़ आपको पैसे से मिलती है, हर चीज़। अच्छे से अच्छा आपको लग्जरी लाइफ आपको पैसा देता है। जो लोग बोलते हैं ना पैसा हाथ की मैल है, उनके पास पैसा नहीं टिकता। पैसा मैल नहीं है, पैसा एक एनर्जी है, पैसा ज़िंदगी है। पैसे को प्यार करना सीखो, पैसा मोहब्बत है भाई, पैसा ही सब कुछ है। पैसे से ही बन रहा है ना ये घर, पैसे से ही बन रहे हैं ना। मजदूर किससे आ रहे हैं? पैसे से ही आ रहे हैं ना। आप पैसे नहीं दोगे मजदूर आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। कोई भी चीज़ आपके घर में ख़राब होती है तो कोई भी बंदा ठीक करने के लिए आता है तो पैसा लेता है ना, फ्री में तो करेगा नहीं। हर चीज़ का पैसा लगता है दोस्तों। ये टेम्पो आया ना, ईंटें लेने के लिए आया है, ईंटें भरी जा रही है इसमें, और पुरानी ईंटों का भी रेट मिलेगा, समझ रहे हो? ये जो पुरानी ईंटें जा रही है, ये पुरानी ईंटें फ्री में नहीं जा रही हैं, पैसा लगता है। पुरानी ईंटें भी पैसे में जाती हैं, फ्री में नहीं जाती हैं, समझ रहे हो? हर चीज़ का पैसा मिलता है, हर काम का पैसा मिलता है। पैसे की वजह से ये मज़दूर काम कर रहे हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे ना तो ये मज़दूर आएंगे नहीं। ये क्यों यहाँ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। ये टेम्पो ट्रक क्यों आया? क्योंकि पैसा मिल रहा है। अगर पैसे नहीं दोगे तो ये ट्रक नहीं आएगा, काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा। बिना पैसे के काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। पैसा ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। पैसे को अपने पीछे भगाना सीखो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा खुद चल के आएगा जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा होगा, आप ग्रोथ अच्छा करोगे, आप घर को घर बनाओगे तो पैसा आपके पास खुद चल के आएगा, ठीक है। जब भी कभी आप काम करते हो, आपके पास आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप सेविंग करो, उसके बाद खर्च करो। पहले आप सेविंग का हिस्सा निकालो, ठीक है, उसके बाद खर्च करो। और लोन तो लेना ही नहीं है। अगर आपको एक सक्सेस बंदा बनना है ना, जॉब है आपके पास तो आप जॉब में हो तो फिर आप लोन लायबिलिटी मत लो, आप लोन मत लो। आप लोन लेकर के अपना ही ख़राब कर लोगे। लोन मत लो, दिखावे के चक्कर में लोन ले लेते हैं, बड़ाई के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में ये भी ख़रीद लो वो भी ख़रीद लो, इसकी किश्त उसकी किश्त, ये सब करके आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हो। मिडिल क्लास की तरह मत सोचो, अपनी सोच को बड़ा करो, ठीक है। पैसा कमाओ, किसी भी तरह से पैसा कमाओ, काम करो, मेहनत करो। ये मेहनत का फल है। इनको हर दिन पैसा मिलता है तभी ये लोग आते हैं, नहीं तो ये आते नहीं यहाँ पर। देखो अभी इनका टाइम नहीं हुआ जाने का, 5:30 हुए हैं। अभी इनके पास आधा घंटा और रहता तो आधे घंटे में, अभी आधे घंटे में ये और आधे घंटा काम करेंगे। 6 बजे इनकी छुट्टी होगी, ठीक है। 9 से 6 का टाइम है इनका, सुबह 9 बजे आ जाते हैं ये लोग। तो पैसे के बिना कोई हाल नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। मैं आज स्ट्रे डॉग को इसलिए रख पा रही हूँ क्योंकि पैसे लगते हैं, ठीक है। फ्री में कोई नहीं किसी को करता, हर चीज़ का पैसा लगता है। आटा लेके आती हूँ ना तो आटा फ्री में नहीं आता, उसके भी पैसे लगते हैं, समझ रहे हो आप? बिना पैसे के कुछ नहीं होता।
तो पैसे की कदर करो, पैसे को सिर माथे पे लगाओ, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, खाली बैठने के लिए नहीं दिए। खाली मत बैठो, जो खाली बैठते हैं ना उनके पास पैसा नहीं आता। काम करते रहो, दिमाग चलाते रहो अपना। ये देखो कितना टूट गया, अभी एक मंजिल टूटी है ऊपर की सिर्फ। ये देखो ऊपर की सिर्फ एक ही मंजिल टूटी है, अभी ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है। एक मंजिल टूटने में इनको 3 महीने लग गए। धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं काम होता। काम करने से काम होता है, बोलने से काम नहीं होता। तो मैं जो भी बात करती हूँ वीडियो में करती हूँ, घर पे मैं बात ही नहीं करती ज़्यादा। मैं जो भी कुछ बोलती हूँ वीडियो में बात करती हूँ, मैं फिर चुप ही रहती हूँ सारा दिन, अपना चुपचाप अपना काम करती हूँ। तो चलो कट करते हैं भिंडी को, बनाएंगे आज लेडी फिंगर। तो दोस्तों बनाएंगे लेडी फिंगर प्याज वाली। हो ये बंदर, किट्टू सो रही है और देखो बंदर कैसे सड़क पे घूम रहे हैं। देखो बीमार बंदर भी है उसमें। ईंट के भी दाम मिलते हैं। वो देखो बंदर का बच्चा उसकी गोद में, वो रहा, देखा बंदर। पूरा ग्रुप है, पूरी फैमिली है। ये देखो गाड़ी बिना पैसे के नहीं आती, पैसा लगता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं मिलता, सबका दाम है। पैसा देख, फेंक, तमाशा देख। समझ में आ रही है? ऐसे होता है। शादी होती है ना बिना पैसे के नहीं होती। यहाँ पे शादी हुई है हमारे पड़ोस में, बिन पैसे के नहीं हुई है, पैसा लगता है हर चीज़ का। अभी यहाँ पे वो लगे हुए थे ना इधर, इनके वो कर्टन से वो हट गए। अब कल दुल्हन आई है और बारात गई थी मंडे को, और ट्यूसडे को दुल्हन आई है, और आज है वेडनेसडे, बुधवार। मंगल को आई है दुल्हन। ये देखो गाड़ी पे गाड़ी, ये देख रहे हो? तो पैसे से आती है गाड़ी, फ्री में नहीं आती है। लोन पे कार मत खरीदना, नो लोन, ओके? आप अच्छे बच्चे हो ना? नो लोन, नो उधार, उधार मत लो, नो उधार। लोन भी देखा जाए तो एक उधार ही है, मेरे हिसाब से तो उधार ही है लोन भी। उधार मत लो किसी से भी, जिसका भी पैसा देना है उसके पैसे दे दो। पहले के ज़माने में क्या होता था, उधार नहीं लेते थे, ठीक है, दे देते थे। जो भी कुछ लेते थे किसी से फटाक से वापस कर देते थे कि नहीं हमें उधार लेना ही नहीं है, ठीक है? तो नो लोन, ना उधार लो ना लोन लो। मुझे तो लोन भी उधार ही लगता है, उधार ही तो है, हर महीने फिर किश्त देनी पड़ती है, बैंक वाले आ जाएंगे मुंडी पकड़ने के लिए। इसीलिए लोन नहीं लेना, ठीक है? लोन नहीं लेना है और काम करते ही रहना है, कोई आपका साथ नहीं देगा, ये सोच लेना, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। एक टाइम आता है अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जितना मर्जी कर लो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब बुरा वक्त आता है ना तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है, और ये पैसा ही है जो बुरे वक्त से आपको बचाता है। पैसा आपको बचाता है बुरे वक्त से, समझ रहे हो? पैसे की वजह से आप बचते हो, समझ रहे हो? तो लोन नहीं लेना, किसी से उधार नहीं लेना, नो लोन नो उधार, ओके बाय। काम करने दो यार, मुझे काम करने दो, नहीं तो मेरे घर में मेरी डांट पड़ेगी। बाय। लेडी फिंगर बनाऊंगी प्याज वाली।